ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको हाई स्कोर करना है यूपीएससी प्रीलिम्स में, खासकर पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में। 2021-2022 के पेपर के बीच का कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स आते रहें रिलेटेड टू यूपीएससी न्यू पैटर्न चेंज। अभी मेरा काम यही है कि आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू पैटर्न जो है, जो शिफ्ट हुआ है, लेटेस्ट पीवाईक्यू पैटर्न पे आपको ये वीडियोस बनाना ताकि आपको ज़्यादा इजी पड़े। 2021 से आपको पता है, 2021 और 2022 2023, मतलब 21 से 23 में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं यूपीएससी में, खासकर प्रीलिम्स का जो नेचर हो गया है। अभी मेंस की बात नहीं करेंगे, मेंस की अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्रीलिम्स में जो चेंजेस आए हैं वो खासकर जो चेंजेस शिफ्ट हुआ है पैटर्न में, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, जहाँ पर यूपीएससी ज़्यादा वेटेज देने लगा है फैक्चुअल क्वेश्चंस को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अलावा अब फैक्चुअल रोट लर्निंग भी आ रहा है। तो आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है आप उस पर जाके देख सकते हो। तो हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यू, if you have somewhat given anytime your prelims, or you want to give prelims, then you must understand the role of PYQ, that is the latest PYQ pattern discussion. अभी मैं इस वीडियो में आपको इस पे बात करूंगा। The next thing that I will talk about the sources you should follow. It's very important that when you are analyzing PYQ, you also keep in mind that which sources you should read and also what to read. If you identify the sources that I am going to read a particular book for history, then you should also identify which sections you should most focus for prelims, which which section you should must focus on mains. तो वो काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है। सेगमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग काफ़ी रैंडम हो गया है नेचर, और इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अप्रोच फॉर द एमसीक्यू सॉल्विंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Once you have identified your sources and what the segments you want to read for a specification, then you must know the approach for MCQ solving, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कैसे। आप देख रहे हो यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन है और ये 2022 का क्वेश्चन है। ये एंशियंट हिस्ट्री से नहीं, मिडवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एंशियंट हिस्ट्री का मैंने एक पीवाईक्यू सॉल्व करवाया था आपको, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो लिंक फ्लैश हो रही है अभी उस पर जाकर। फिलहाल आप ये वीडियो देखो, इसमें मैं मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ कैसे एनालाइज करना है। तो पहले कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉलेज वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं होगा तो फिर गेस भी लगाएंगे, लॉजिकल गेस लगाएंगे, नॉट जस्ट गेस, इंटेलिजेंट गेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज ड्यूरिंग द reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarezm prince। अब देखिए पूछ क्या रहा है, आपको समझना पड़ेगा यूपीएससी आपसे चाह क्या रहा है। इसने बोला कि इल्तुतमिश के टाइम पे चेंगिस खान आया था इंदस के पास, और फिर उसने ख्वाजिम प्रिंस जो था उससे उसकी जो बैटल चल रही थी उससे रिलेटेड कॉन्क्वेस्ट के बारे में बोला है। कि बेसिकली इसमें ये आपसे जानना चाह रहा है कि इल्तुतमिश के टाइम वो आया था या नहीं आया था। तो आपने अगर थोड़ा सा भी मिडिवल हिस्ट्री सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चेंगिस खान जो थे वो मंगोल्स थे। और ये मंगोल वाले रीजन, जो भी मंगोलिया का रीजन दिखता है आपको, चाइना, फिर मंगोल और फिर यहाँ पे इंडिया है, तो ये मंगोल के रीजन से इंडिया में आए थे। और ये इल्तुतमिश के टाइम पे ही आए थे, 1221 के आसपास ये आया था। तो आपसे बस ये जानना चाह रहा है कि ये आया था या नहीं आया था। अब आप एग्जाम हॉल में मान लो कि आपको पता है कि इल्तुतमिश इस टाइम पे आया था, तो आपने इस स्टेटमेंट को मार्क कर दिया कि हाँ मुझे पता है। Next question, it was during the reign of, sorry, next statement, it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus। अब फिर से वही पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या तैमूर आया था। मतलब
आपसे जानने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी कि किसके पीरियड में क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। बहुत लोग बोलते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग है, लेकिन अगर आप यूपीएससी क्या पूछ रहा है उसको समझ जाओगे तो आपको बस उन चीज़ों को स्पेशली पढ़ना है। सभी चीज़ें फैक्चुअल्स याद नहीं करने ज़्यादातर। अगर आप कॉन्सेप्चुअल भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो हिस्ट्री की तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसको देखेंगे, होल्ड पे डालते हैं अभी। इट वॉज ड्यूरिंग द reign ऑफ देवराया टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डे गामा केम। अब वास्को डे गामा भी आपको पता होगा कि 1498 में फर्स्ट टाइम आया था। तो अगर आपको देवराया टू के बारे में पता होगा, टाइमलाइन जस्ट कि व्हाट इज द टाइमलाइन, कब से वो रूल कर रहा था, तो आप ये स्टेटमेंट भी बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है तीनों स्टेटमेंट में आपको टाइमलाइन अगर पता है तो आप तीन ये क्वेश्चन इजीली बना देते। अभी मैं इसके आंसर पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले क्रक्स समझा रहा हूँ। लास्ट स्लाइड में मैंने इसी को कॉपी कर रखा है, आपको बताऊंगा फिर। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए फिर से, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान। चेंगिस खान भी मंगोल था, और फर्स्ट मंगोल ये बोल रहा है इल्तुतमिश के टाइम हुआ, यहाँ पे बोल रहा है जलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ। यानी 21 में भी जो क्वेश्चन आ रहा है वही 22 में आ रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है वो दोनों स्टेटमेंट सेम है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, लेकिन उसके नेचर चेंज हो जाते हैं। आप देखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। फिर से वही पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट रूलर है, उसके टाइम पर ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। ये भी इंपॉर्टेंट रूलर था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने पता होगा, सभी काम उल्टे किए थे, या फिर कहा जाता है कि अपने ज़माने के आगे था ये। तो टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स, ये भी जानना चाह रहा है आपसे कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो अब इसके सोर्सेज में जाते हैं कि कहाँ से ये पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि सोर्सेज अगर आपको रेफर करना है एंशिएंट और मिडिवल के लिए खासकर, तो आप बस ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करो। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा है और मिडिवल के लिए सतीश शर्मा है। ये दोनों जब आप रेफर करोगे तो आपको इससे ज़्यादा और कोई सोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, आपका काम इजी करके रखूंगा। सभी पीवाईक्यू एनालिसिस करके दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन सिर्फ एक सोर्स से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जब ये देखते हो आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज reign इल्तुतमिश attention was concentrated on the northwest. A new danger to his position arose when the conquest of Ghazni by Khwarizm Shah। और फिर बाद में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आ जाओ आप, डिस्ट्रॉयड बाय द Mongol। The Khwarizm Empire were destroyed by the Mongols who founded one of the strongest empire in the history। तो ये फर्स्ट टाइम जो मंगोल्स की बात होगी वो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में देखोगे कि इल्तुतमिश के टाइम होता है। जब आप नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ोगे द मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही अटैक्स क्यों हुए थे इंडिया में। नहीं देखा है तो अभी ऊपर जो लिंक है वो जरूर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपको काफ़ी प्रीलिम्स का हेल्प मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सबसे बड़ी बात है कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप एक डॉट से दूसरे डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से नहीं कर रहे हो, तो आपको मेंस में जाके आप फेल कर जाओगे। प्रीलिम्स भले ही निकाल लो किसी तरह। देखो यहाँ पे लिखा है, एन अकाउंट ऑफ द नेचुरल बाउंड्रीज इंडिया हैव बीन सेफगार्डेड ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन्स। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि चेंगिस खान द मंगोल लीडर हु प्राइडेड इन कॉलिंग द स्कोर्स ऑफ द गॉड उसे बोलते थे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम आया था इल्तुतमिश के टाइम पे। आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। नेक्स्ट में भी मैंने डाला है, यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि कैसे द मंगोल अटेम्प्ट्स किए थे दिल्ली में। मंगोल्स बारी बारी करके आए थे, और उन्होंने जब अटैक किया था तो फर्स्ट टाइम वो 1221 में आए थे इल्तुतमिश के टाइम पे। चेंगिस खान ने केम अप टू द बैक ऑफ द इंडस। उसके बाद चेंगिस खान के बाद
चंगेज खान तो अंदर इंटर नहीं करता है, लेकिन चंगेज खान के बाद बहुत सारे मंगोल्स हैं जो इंटर करते हैं। तो आपको अगर टाइमलाइन पता है कि इल्तुतमिश के बाद ये आया, इसके बाद ये डायनेस्टी थी, इसके बाद ये डायनेस्टी थी, किस डायनेस्टी पे कौन फेमस रूलर था और फेमस रूलर के टाइम पे कौन आया था, जो यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी में है। ये मैं एक एक लाइन करके नहीं बताऊंगा आपको, ये पूरा आपको खुद पढ़ना है ये पार्ट। तो आप इंटरनल रेविलियंस एंड स्ट्रगल फॉर द टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेत, इस पेज इन पेजेस पे जाओगे, जो पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपके सब सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे कि किसके टाइम पर कौन आया था, क्या इंपॉर्टेंट है। ये पेजेस आप नोट कर लो, आप खुद से देख सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि व्हाट टू रीड इन द बुक। सोर्सेज अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि टाइम लाइन। जैसे सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज थे जब मिडिवल इंडिया की शुरुआत हुई, और जब मुस्लिम डायनेस्टीज जब इंडिया में इंटर कर रही थी, तुर्किस अर्ली तुर्किस जो थे, ये सभी तुर्किस थे मोस्टली, अफगान्स कुछ ही थे। तो इनके बाद देखिए अर्ली तुर्किश रूरल में मैंने ये आपको करके दिया है कि अर्ली तुर्किश में 1206 से 1290 तक, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इसके टाइम पर ही चंगेज़ खान आया। तो आपको नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ था मेजर, मंगोल का इन्वेजन, चंगेज़ खान इंदस तक आ गया था, वहाँ से क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आपको पता है कि जलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी में था 1290। तो वहाँ से जो क्वेश्चन था मैंने आपको दिखाया था 2022 में, पूछा कि द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हैपेंड इन द जलाउद्दीन खिलजी, तो वो गलत हो जाएगा अगर आपको बस टाइमलाइन पता है तो। क्योंकि उससे पहले ऐबक आया था 1206 में, और उस टाइम पे इल्तुतमिश आया था, आपने पढ़ा है, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी, ऐसे करके नीचे की ओर बढ़ा। मोहम्मद तुगलक आया फिर, उसके टाइम का भी क्वेश्चन पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपको टाइमलाइन एक याद है हिस्ट्री में, तो आप काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हो। उसमें एक ऑप्शन में था विजयनगर अंपायर का, वास्को ड गामा का। वहां भी अगर आपको टाइमलाइन पता है कि संगम डायनेस्टी के कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स है विजयनगर किंगडम में, सलूवा के कौन है, टुलुवा के कौन है, अराविदु के कौन है, तो आप इजिली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो हाउ टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बुक। अब क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द reign ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच्ड द इंडस, ये सही हो जाएगा। इट वॉज ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, गलत। तैमूर, तैमूर का भी आप जब हिस्ट्री के पढ़ोगे, जो सोर्सेज मैंने बताए हैं, तैमूर आपका 1398 में शायद आता है। तो उस समय तक ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया गया है, उसका रूल खत्म हो जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग द reign ऑफ देवराया टू, विजयनगर एम्पायर, वास्को डे गामा रीच, ये भी मैंने आपको बताया था 1498 में आता है वास्को डे गामा। और ये जो रूलर के बारे में बताया है देवराया टू, वो उससे पहले आ गया रहता है 1446 में। तो यहाँ से अगर आपने टाइमलाइन पढ़ा होता सिर्फ, तो आप ये भी स्टेटमेंट को गलत कर देते। तो पहला तो आपको सही है, तो आप ऐसे ही ये स्टेटमेंट को काट दोगे ना, दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही कट गया। सिर्फ ए और बी 50-50, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट के नॉलेज से ही पहुंच गए। उसके बाद आपको सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट देखना था, थर्ड देखना भी नहीं था। तो सेकंड अगर आपने पढ़ा होता, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर नहीं आता है, उसके बाद आता है, तुगलक के बाद आता है। तो आपको तुगलक का टाइमलाइन पता है, आपको तैमूर का टाइमलाइन पता है, क्योंकि तैमूर भी इंपॉर्टेंट था। उसी का डिसेंडेंट था आपका बाबर, जिसने मुगल एम्पायर खड़ा किया। तो आप चीज़ों को बना पाओगे। फिर देखो, अगर आप 21 का पीवाईक्यू बना के गए होते, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को लिंक कर देते, और आपको पता होता कि ये इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, आप इसको क्रॉस कर देते इस स्टेटमेंट को। और वन क्रॉस होता तो आपका ये ऑप्शन जाता, ये ऑप्शन जाता। 50-50 पे आप आ जाते इजीली, 2 ओनली और 3 ओनली, सिर्फ अगर आप 2021 का पीवाईक्यू बना के गए होते। तो पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है। 2 ओनली, 3 ओनली, यानी दो स्टेटमेंट अगर आपको पता है, तो आप बना देते। ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वन मंगोल असल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स, ये गलत था। आप जब सोर्सेज में पढ़ोगे, तो ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द मंगोल असल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। तो इस तरह से चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है कि कैसे कैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ था आपका। जैसे आप जब पढ़ोगे सोर्सेज, तो आपको पता होगा कि बलबान के टाइम पे क्या हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम पे क्या हुआ था। और कहीं ना कहीं बलबान का जो बेटा था वो मारा गया था, जब मंगोल्स ने इन्वेड किया था ना इंडिया को। तो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, बलबान ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अपनाई थी।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो डिफेंस पॉलिसी अपनाई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उसने अपने बेटे को भेज दिया था ऊपर में लड़ने को, कश्मीर वाला रीजन, जो पंजाब कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ पे उसका बेटा मारा गया था मंगोल से। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी आता है, फिर ऐसे आता है। तो वैसे क्वेश्चंस को कनेक्ट करके आप जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आप क्रॉस कर सकते हो स्टेटमेंट, कैसे आप इजीली आप उस स्टेटमेंट पे पहुंच सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप अगर पीवाईक्यूज को समझ रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, एक सोर्सेज पकड़ रहे हो, सिर्फ एक सोर्सेज, और फिर उस सोर्सेज में आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हो। यूपीएससी प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आप कनेक्ट अच्छा से कर रहे हो तो आप इजीली बता पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एनसीईआरटी जाके एक बार फिर से पढ़ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो रिवाइज करना, फिर पीवाईक्यूज बनाना, सॉल्व करना, देखना आप इजीली बना पाओगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, और तो मैं ऐसे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा पीवाईक्यू पे, खासकर 2021 के बाद वाले पीवाईक्यूज पे, जो लेटेस्ट पैटर्न, आउटडेटेड वाली चीज़ें नहीं बनाऊंगा, जो लेटेस्ट है वो बनाऊंगा। तो थैंक यू।